प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा रखता हूँ कि मजे में होगे, बढ़िया हो। तो મિત્રો આજે તમારા માટે લઈને આવ્યો છું ધોરણ 10 નું પહેલું ચેપ્ટર એટલે કે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાણી, જેના વિશે આજે આપણે વિસ્તૃત વાત કરવાના છીએ। એ ચેપ્ટરને ઝીણવટથી આપણે સમજવાના છીએ। એ ચેપ્ટરમાંથી કોઈ એવો પ્રશ્ન તમને બોર્ડના પેપરમાં જોવા નહીં મળે કે જેના વિશે આપણે વાત નહીં કરી હોય, કારણ કે વર્ષો જૂનો આપણો અનુભવ છે। જે વિદ્યાર્થીઓ ગયા વર્ષે પણ ગયા હતા, ધોરણ 10 હોય ધોરણ 12 હોય, હંમેશા આપણે બેસ્ટ એને ગુજરાતી હોય હિન્દી હોય દરેકે દરેક જે ભાષાના વિષયો છે એને એટલી કમ્પ્લીટલી આપણે એના ચેપ્ટર હોય એનું વ્યાકરણ હોય એટલું કમ્પ્લીટ આ ચેનલ ઉપર તમને સમજાવવામાં આવે છે કે પછી તમે વગર વાંચીએ તમારી ઓટોમેટિક તૈયારી થઈ જાય છે। તો આજે આપણે હિન્દી વિષયનું પહેલું કાવ્ય એટલે કે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાણી એનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવાના છીએ। ફરી એકવાર જણાવી દઉં, વિડીયોને લાઈક કરી દેવાનો છે। તમારે શું કરવાનું છે, ખાલી વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। આવા એજ્યુકેશનલ બોર્ડ પરીક્ષા લક્ષી અને તમારા વિષયને લગતા, તમારા વિષય વસ્તુને લગતા અન્ય વિડીયો મેળવવા માટે તમારે લાલ બટન દ્વારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે। બેલ આઇકોન પણ દબાવી દેજો, જેનાથી અન્ય વિડીયોનો લાભ પણ તમે ઘર બેઠા મેળવી શકો અને સરસ મજાનું શિક્ષણ તમને ઘર બેઠા આપવું એ મારો ધર્મ છે। તો હવે આપણે આગળ વધીએ અને આપણું પહેલું કાવ્ય એટલે કે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાણી। सबसे पहले आप सभी को उस काव्य की कुछ मुख्य बातें याद रखनी है। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, इस काव्य के कवि है रैदास, संत रैदास, नाम याद रखना। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, काव्य के कवि का नाम है संत रैदास। क्या नाम है? संत रैदास। इस काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। साहित्य प्रकार याद रखना, प्रार्थना गीत। तो ये दोनों बातें याद रखना कि प्रभुजी तुम चंदन हम पानी काव्य के कवि का नाम है संत रैदास और उसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। और संत रैदास एक कबीर संप्रदाय के कवि है, यानी कि हमारी हिंदी भाषा के बड़े ही मशहूर, बड़े ही उम्दा कवि, जिसको हम ज्ञानी कवि कहते हैं। ऐसे ज्ञानी कवि संत कबीर, उसके ही समान कालीन, उसके ही समय में एक दूसरे कवि हुए जिसका नाम, जिसका ये काव्य हम पढ़ रहे हैं, और उस कवि का नाम क्या बताया मैंने आपको? रैदास। रैदास के द्वारा लिखा गया बड़ा ही मशहूर, हमारे भारत के अंदर बड़ा ही मशहूर ये काव्य है, ये प्रार्थना गीत है, जिसके मूल शब्द है, मुख्य शब्द है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस काव्य को हम विस्तृत से बारीकी से समझते हैं और इस वीडियो में मैं पूरा काव्य भी आपको समझा दूंगा और बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले जो मुख्य क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। तो वीडियो अंत तक मित्रों देखते रहना है, अंत तक वीडियो को आपको देखना होगा। तो हम पहले से पढ़ते हैं और समझते हैं काव्य को। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। देखो पूरे काव्य में कवि रैदास अपनी और ईश्वर की तुलना करता है। हे मेरे प्रभु, पहली पंक्ति में क्या कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु तुम चंदन हो और मैं तो पानी हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, है मेरे परमात्मा, तुम चंदन हो और मैं पानी हूं। इसका मतलब देखो, हमें तिलक लगाना होगा तो चंदन, हम चंदन को पानी के अंदर घुलते हैं और जिस प्रकार से पानी के अंदर चंदन घुल मिल जाता है तो पानी को भी चंदन सुगंधित कर देता है। उसी प्रकार से, उसी भाव से कहते हैं यहां पर रैदास की, हे मेरे प्रभु मैं पानी हूं और तुम चंदन हो, तुम्हारी भक्ति भाव से मैं सुगंधित हो रहा हूं। कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। बास शब्द याद रखना, बास का मतलब होता है गंध। शब्द समानार्थी में पूछा जा सकता है। बास का मतलब होता है गंध। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तुम चंदन हो और मैं पानी हूं और तुम्हारे जिस प्रकार से पानी में चंदन घुल मिल जाता है उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु तुम मेरे अंदर, मेरी तुम्हारी भक्ति से मैं एकदम सुगंधित हो गया हूं। अंग अंग बास समानी, तुम्हारी मेरे प्रत्येक अंग में, मेरे प्रत्येक अंग में तुम्हारी सुगंध आ रही है। मेरे प्रभु तुम्हारी भक्ति की
सुगंध मेरे हर एक अंग में आ रही है। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। बड़ी ही मजेदार बात कही है कि प्रभु जी तुम घन बन। घन का मतलब होता है बादल, शब्द याद रखना, घन का मतलब क्या होता है? बादल। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तुम घन बनो यानी कि तुम बादल बनो और मैं मोरा। मोरा यानी पिकॉक, जिसको हम बोलते हैं मोर। मोर नो मतलब અહીંયા થાય છે મોર એટલે પેલો ટહુકા કરે એ મોરની વાત છે, पिकॉक જેને આપણે કહીએ છીએ। તો કહે છે કે हे मेरे प्रभु तुम बादल बनो, तुम घन बन और मैं मोरा। हे मेरे ईश्वर तुम घन बन यानी कि तुम बादल बनो और मैं क्या बनूंगा? मैं मोर बनूंगा। और हमारा संबंध कैसा होता है हमें पता है ना, बारिश की मौसम होती है तो जो मोर होता है वो हमेशा बादल का इंतजार करता रहता है, कब आएंगे बादल, कब घनघोर बारिश होगी। तो ये हमेशा मोर जो होता है वो बादल का इंतजार करता है। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भक्ति भाव में तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और आगे कहते हैं कि कैसे मैं इंतजार करूंगा? जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चकोर नाम का पक्षी, चकोर पंछी क्या होता है तो आप सबने तीतर देखा होगा, जेने गुजराती में तेतर कहिए छे। वो तीतर जैसा दिखने वाला एक चकोर नाम का पक्षी है, वो हमेशा चकोर की दृष्टि चांद पर होती है। चकोर की दृष्टि हमेशा किसके ऊपर होती है? चांद के ऊपर। तो कवि यहां पर कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, कहते हैं कि जैसे चितवत, चितवत यानी देखते रहना। इस शब्द को याद रखना, चितवत शब्द का अर्थ होता है देखते रहना। जिस प्रकार से चकोर नाम का पक्षी हमेशा चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु, मैं आप बादल बन जाओ, मैं मोर बनूंगा। और जिस प्रकार से चकोर नामक पक्षी चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी आपकी भक्ति में डूबा हुआ आपको हमेशा आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। तो यहां पर बड़ी मजेदार अच्छी पंक्ति है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम बादल बनो मैं मोर बनूंगा और मैं तुमको देखता रहूंगा। मैं तुमको किस प्रकार से देखूंगा? तो कहते हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चितवत जिसका मतलब देखता है, जिस प्रकार से चकोर नाम का पक्षी चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं आपको देखता रहूंगा। मैं मोर बनकर, आप बादल बन जाओ, मैं मोर बनकर आपका इंतजार करता रहूंगा, मैं हमेशा आपको देखता रहूंगा। उसके आगे की पंक्ति देखते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। है मेरे प्रभु तुम दीपक हो यानी कि तुम दीप हो, जो जलने वाला दीप होता है, और मैं बाती, जिसको આપણે મીણબત્તી સળગાવીએ તો ઉપર દીવો હોય અને એની નીચે બાતી, જેને આપણે દિવેલ પણ કહી શકીએ, મીણ પણ કહી શકીએ, ઘી પણ કહી શકીએ, અંદર ઘી છે ને એ સળગતું હોય। तो यहाँ पर कवि कहता है कि प्रभु जी तुम दीपक और मैं उसके अंदर जलने वाला बाती। है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तुम दीपक बनो और मैं उसमें जलने वाला बाती बनूं। आगे कहता है कि झांकी ज्योति बरे दिन राति, और जिसके कारण मेरे से आपकी ज्योति दिन राति यानी कि दिन रात हमेशा आपकी ज्योत, आपका प्रकाश हमेशा जलता रहे। समझना इस पंक्ति को, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तुम दीपक बनो, तुम दीपक हो और मैं उसमें जलने वाला बाती हूं, मैं उसकी बाती हूं। झांकी ज्योति, और इसकी ज्योति मैं जलूंगा और तुम दिव्य प्रकाश दोगे, और इसकी ज्योति, उसका जो प्रकाश है, इसकी ज्योति बरे रात दिन, बरे यानी जलना, उसकी ज्योति रात दिन जलती रहे। उसके आगे की पंक्ति हम देखते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। है मेरे प्रभु तुम मोती हो। देखो प्रभु को क्या क्या बताया है और कवि ने अपने आप को क्या बताया है, यह खास आप सबको याद रखना है। विस्तृत प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि कवि ने अपने आप को प्रभु के सामने क्या बताया है, या फिर ऐसा भी प्रश्न दूसरा निकलता है। ये दो प्रश्न मुख्य है इस पूरे काव्य में। दूसरा प्रश्न ऐसा भी निकाला जा सकता है कि कवि ने ईश्वर को कौन कौन से नाम से पुकारा है या फिर क्या क्या कहा है। देखो क्या कहते हैं, प्रभु तुम मोती हम धागा। है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तुम मोती हो। यदि मोती की हमें माला बनानी है तो हम मोती को किस में परोएंगे? धागे में परोएंगे ना। तो कवि यहां पर बात वो ही करता है कि हे
मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तुम मोती हो और मैं जिसके अंदर ये मोती जाएगा और वो मैं धागा हूं। कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती, हम धागा है। मेरे ईश्वर तुम मोती हो और मैं धागा हूं, और जैसे सो नहीं मिलन सुहागा। पहली पंक्ति में क्या कहा कि तुम मोती हो और मैं धागा, यानी कि मैं और तुम, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। देखो धागे के बगैर मोती माला में रह नहीं सकता। तो प्रभु मैं धागा बन जाऊं, मैं धागा हूं और मेरे अंदर आप आ जाइए, तो मोती बन जाओ और हम दोनों एक साथ हो जाए। कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती और मैं धागा। धागा शब्द पता है ना, જેને ગુજરાતીમાં આપણે દોરો કહીએ છીએ। तो प्रभु जी तुम मोती, यानी कि हे मेरे ईश्वर तुम मोती हो और मैं धागा हूं। हमेशा ईश्वर के साथ कवि रहना चाहते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जैसे सो नहीं मिलन सुहागा, जैसे सोना और सुहागा मिलता है। सुहागा शब्द याद रखना, सोने को पिघलाने के लिए ये खास प्रकार के द्रव्य का उपयोग होता है, उसको बोलते हैं सुहागा। शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी यह पूछा जा सकता है। सुहागा मीन्स क्या होता है? सुहागा का मतलब होता है जिसके द्वारा सोने को पिघलाया जाता है। एक प्रकार का क्षार होता है, एक प्रकार का द्रव्य होता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से सुहागा के द्वारा सोने की शुद्धता हमें मिलती है, जैसे सोना और सुहागा साथ होते हैं तो उत्तम गुणवत्ता वाला सोना उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से मैं धागा बनूं और तुम मोती बनो, हम एक साथ हो जाएंगे तो उत्तम प्रकार की भक्ति उत्पन्न होगी। यहां पर कवि अपने आप को ईश्वर के साथ, हमेशा ईश्वर का सानिध्य कवि चाहते हैं और इसलिए कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती और हम धागा, यानी कि मैं धागा हूं और तुम मोती हो, हम ऐसे मिलेंगे जैसे सो नहीं मिलन सुहागा। जिस प्रकार से सोना और सुहागा मिलता है उसी प्रकार से हम मिलेंगे। और आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि आखिरी पंक्ति कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूं। दास का समानार्थी शब्द सेवक। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो और मैं तो तुम्हारा दास हूं, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि ने अपने नाम से बताया है कि ऐसी भक्ति करे, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं तुम्हारा दास हूं। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तुम तो मेरे मालिक हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं। रैदास कहता है कि ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति यहां पर कवि रैदास करता है, ईश्वर को अपना स्वामी, अपना मालिक कहता है और अपने आप को उसका दास कहता है, उसका सेवक कहता है। बड़ा ही उत्तम भक्त कवि रैदास ने यहां पर इस काव्य को समाप्त किया है। जो आपको समझ में आ गया होगा कि इस काव्य में मूल भाव कवि का क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सबको शेयर कर दो। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं। मूल भाव क्या है? कवि अपनी तुलना हमेशा अपने साथ ईश्वर को रखना चाहता है। ईश्वर की भक्ति करने की बात बार बार कवि रैदास यहां पर करते हैं। हमेशा कवि अपने और ईश्वर का सानिध्य साथ में रखता है। अपने अंदर ईश्वर की उत्तम प्रकार की भक्ति प्रकट हो, अपने अंदर ईश्वर के प्रति हमेशा प्रेम जागृत हो। इसी प्रकार का हर एक शब्द में वही बात, हर एक पंक्ति में वही बात यहां पर कवि रैदास ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। जो हमारी बोर्ड की परीक्षा में निकल सकते हैं ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। पहला प्रश्न है, संत रैदास ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है? ये काव्य में भी मैंने आपको बता दिया है, फिर से इस काव्य को समझ लेना, ये आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। संत रैदास ने अपने आप को क्या क्या कहकर संबोधित किया है। दूसरा प्रश्न इससे उल्टा जो मैंने आपको बताया था, संत रैदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन जो आपको अपने आप को क्या बताया, दूसरों को, जैसे कि तुम चंदन हम पानी, इस प्रकार से जोड़ मिलाने आपको होगी, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें से निकलता है। मैं इस वीडियो के अंत में यहाँ पर स्क्रीन के सामने वो रख दूंगा, उसका आंसर मैं नहीं दूंगा, उसका जवाब आपको तो ही पता चलेगा यदि आपने काव्य को अच्छी तरह से समझा है। तो वो क्वेश्चन भी आपको मैं रख दूंगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, उसको खास करके याद रख लेना और सॉल्व करना। तो उसके बाद छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि
मैं प्रभु से निकट हूं, अपने शब्दों में ये बताइए। छोटा सा क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स के लिए ऐसा पूछा जा सकता है कि भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु से निकट हूं, इसको आपको समझाना होगा। तो ये कुछ प्रश्न है जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस छोटे से काव्य में से। तो बच्चों यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपको न मिले तो फिर से वीडियो देख लेना, इसी के अंदर ही उसका जवाब मैंने दिया हुआ है। और अभी चिंता मत करना, इसके जो स्वाध्याय के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन का भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस तक आप इंतजार करिए। लेकिन मैं बताऊंगा कि आप स्वाध्याय के प्रश्न आप अपने आप सोल्व कीजिए। यदि सोल्व न हुए तो इस वीडियो को बार बार 1 से 2 बार यदि आप देख लोगे तो गारंटी से कह दूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता चला लेंगे। तो बच्चों अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है और दूसरा क्या करना है, लाइक कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर देना है। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।